हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम कुछ और ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट किए जाते हैं किसी बॉडी पार्ट को शो करने के लिए, या जो डिनोट करते हैं किसी बॉडी पार्ट को। ठीक है। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने ऐसे कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो पहले आप वो रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 24 है। ठीक है। तो इसमें हम मेनली क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस बताऊंगा, उनके मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। जब उस पे हमारी कमांड होगी तब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे जहाँ पे उन प्रीफिक्सेस को यूज़ किया हुआ है। उससे क्या होगा, उन एग्जांपल्स को देखने के बाद में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, और फिर जब भी आप उन प्रीफिक्सेस या टर्मिनोलॉजी को नेट पर देखोगे या कहीं एग्जाम में या इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा, तो उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग है और वहाँ पे क्या प्रीफिक्स क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो जो लोग डायरेक्टली ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ प्रीफिक्स के लिए, कि प्रीफिक्स वो एक ऐसा वर्ड होता है जो डिनोट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को, और ये हमेशा कहाँ पे होता है, टर्मिनोलॉजी के बिगनिंग में, है ना। टर्मिनोलॉजी का जो इनिशियल पार्ट होता है उस पे प्रीफिक्स होता है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है बॉडी पार्ट से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है कलर से रिलेटेड, शेप साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम करते हैं प्रीफिक्स को डिस्कस। तो पहला जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है कोरोन। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस होंगे जो मतलब एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव नेम भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, तो वो हमें सबको धीरे धीरे लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार अगर मैंने बता दिया कि हार्ट का मतलब कोरोन है तो और कुछ नहीं हो सकता, और भी कुछ हो सकता है। हम ट्राई करेंगे कि मोस्टली सभी प्रीफिक्स इस इन सीरीज में कंप्लीट कर दें, बट फिर भी आपको और प्रैक्टिस करनी होगी, और आप सर्च कर सकते हो नेट पे भी कि इससे रिलेटेड और क्या क्या प्रीफिक्स है, तो वो फिर आपको और थोड़ा सा एक्सपर्ट बनाएगा उस चीज़ में। पहला प्रीफिक्स है हमारा कोरोन, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट को। तो कुछ भी हार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे हमने कार्डी भी पढ़ा था, कार्डियो भी पढ़ा था, वो भी हार्ट से रिलेटेड था, राइट। तो वैसे ही कोरोन भी हार्ट से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कोरोनरी आर्ट्रियोग्राफी। कोरोनरी आर्ट्रियोग्राफी ये क्या होता है, इमेजिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज यूजिंग एक्सरेज। तो जब कोरोनरी आर्टरीज को इमेजिन किया जाता है, मतलब उसके कुछ इमेजेस कैप्चर किए जाते हैं, किसके थ्रू, एक्सरेज के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्ट्रियोग्राफी। कोरोनरी आर्ट्रियोग्राफी। और यहाँ पे जो प्रीफिक्स हमने यूज किया वो है कोरोनो, कोरोन, जो रिलेट कर रहा है हार्ट से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोरोनरी आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है। ये क्या होता है, बिल्डअप ऑफ प्लेक इन द कोरोनरी आर्टरीज। जब कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक बिल्डअप हो जाए लीडिंग टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कोरोनरी एथ्रो कोरोनरी एथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इससे डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये एक बहुत ही कॉमनली हर्ड टर्म भी है, एंजियोप्लास्टी। इसको हमने अलग से एंजियो भी प्रीफिक्स डिस्कस किया था, यहाँ पे दो प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं, कोरोनरी भी और एंजियो भी। तो ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है टू वाइडन नैरोड और ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरीज यूजिंग ए बैलून। तो जब भी किसी के ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज हो, या वेन्स में ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोसीजर जो वाइडन अप करेगा नैरोड और ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरीज को टू रिमूव द ब्लॉकेज। तो जब भी हार्ट से रिलेटेड वो प्रोसेस इंप्लीमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कोरोनरी साइनस। अब ये क्या होता है, अ वेन दैट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल। ठीक है, ये एक ऐसी वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से, हार्ट मसल से। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे कोरोनरी साइनस से। अब अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया हो, तो इन सब एग्जांपल्स में एक ही चीज कॉमन थी, जो था हार्ट।
कहीं ना कहीं हम हार्ट के रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे इमेजिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, तो वहाँ भी हार्ट का ही डिक्लेरेशन है, डिस्कशन है। वैसे ही हार्ट के अराउंड ही हमारा पूरा टॉपिक चला है। तो जहाँ भी हार्ट से रिलेटेड डिस्कशन होगा वहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे कोरोन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीफिक्स है कॉस्ट। कॉस्ट प्रीफिक्स कब यूज़ होता है? जब भी आपको डिस्कशन करना हो रिब के अराउंड, है ना, कोई भी रिब से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी होगी, वहाँ पे हम यूज़ करें कॉस्ट। एग्जांपल्स, कॉस्टेक्टोमी। कॉस्टेक्टोमी क्या होता है? सर्जिकल रिमूव ऑफ ए रिब। एक्टोमी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एक्टोमी वर्ड मिलेगा इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ चीज़ को रिमूव किया जा रहा है। तो उसी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कॉस्टेक्टोमी से। तो यहाँ पे एक्टोमी रिप्रेजेंट कर रहा है रिमूवल ऑफ समथिंग, और कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रिमूवल ऑफ रिब। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कॉस्टी कार्टिलेज। कॉस्टी कार्टिलेज क्या होता है? द कार्टिलेज एसोसिएटेड विद द रिब्स। जो रिब्स के अराउंड जो कार्टिलेज होता है, जो उससे एसोसिएटेड होता है ना, जुड़ा हुआ होता है, उसको हम किस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करेंगे? कॉस्टी कार्टिलेज से। कॉस्टी कार्टिलेज से। ठीक है। और कॉस्टी कार्टिलेज में जो प्रीफिक्स यूज हो रहा है वो हो रहा है कॉस्ट, जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिब को। तो कार्टिलेज एक सेपरेट एंटिटी है, रिब का जब डिस्कशन आएगा तो हम यूज करेंगे कॉस्ट, कॉस्टी कार्टिलेज। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस्टिफॉर्म। क्या होता है कॉस्टिफॉर्म? रीअसेंबलिंग ऑफ अ रिब। किसी भी मेडिकल पर्पसेस की वजह से अगर रिब को रीअसेंबल किया जाता है तो उसको हम डिनोट करते हैं कॉस्टिफॉर्म टर्मिनोलॉजी से। कॉस्टिफॉर्म से। और यहाँ जो प्रीफिक्स यूज हो रहा है वो है कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कॉस्टिफ्रेनिक। कॉस्टोफ्रेनिक। क्या होता है कॉस्टोफ्रेनिक? पर्टेनिंग टू द रिब्स एंड डायफ्राग्राम। पर्टेनिंग टू द रिब्स एंड डायफ्राग्राम। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ कॉमन नोटिस की होगी कि हर एग्जांपल में कहीं ना कहीं डिस्कशन हो रहा है कॉस्ट से रिलेटेड या रिब से रिलेटेड। तो जब भी कोई रिब से रिलेटेड डिस्कशन होगा तो वहाँ पे हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो होगा कॉस्ट। जहाँ भी कॉस्ट प्रीफिक्स आपको दिखेगा तो आपको वहाँ पे से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं रिब के अराउंड। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हमारा हो गया। तो अभी तक हमने दो प्रीफिक्सेस डिस्कस किए, कोरोन जो हार्ट को डिनोट कर रहा था, फिर हमने डिस्कस किया कॉस्ट के बारे में जो रिब को रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स है कार्नी और कार्नियो। कार्नी, क्रैनी, सॉरी क्रैनी और क्रैनियो। ये क्या होता है? ये ऐसा प्रीफिक्स है जो यूज होता है किसी भी स्कल को डिनोट करने के लिए, या जब भी कोई स्कल से रिलेटेड डिस्कशन होगा तो वहां पे हम यूज करेंगे क्रैनी या क्रैनियो। कार्नी नहीं, क्रैनी। ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है क्रेनियोटॉमी, क्रेनियोएक्टॉमी। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आएगा क्रेनियोएक्टॉमी। ये क्या होता है? सर्जिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन द इंसिजन ऑफ द स्कल टू एक्सेस द ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इंसिजन होता है किसका? स्कल का। एक्सेस करने के लिए क्या? ब्रेन का। नहीं, ये टर्मिनोलॉजी सही है, क्रेनियोटॉमी है ये। इसका मीनिंग देखेंगे आगे कि क्यों यूज होता है टॉमी, है ना। और एक्टोमी भी हमने एक देखा था डिस्कशन में पहले। तो वो अभी हम टाइमिंग सिर्फ प्रीफिक्सेस पे ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्रैनियो का मतलब क्या हो गया? सर्जिकल प्रोसीजर। क्रैनियो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्कल को। तो सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग इन द इंसिजन ऑफ द स्कल टू एक्सेस द ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास प्रीफिक्स आता है क्रेनियल। क्रेनियल क्या होता है? रिलेटिंग टू द स्कल और क्रेनियम। तो जब भी कोई स्कल या क्रेनियम से रिलेटेड डिस्कशन होगा तो वहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे क्रेनियल। फिर आता है क्रेनियोक्टोमी। क्रेनियोक्टोमी क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पोर्शन ऑफ द स्कल टू रिलीव प्रेशर ऑन द ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू स्कल के किसी पोर्शन को रिमूव किया जाता है प्रेशर हटाने के लिए ब्रेन से, टू रिलीव द प्रेशर ऑन द ब्रेन। लास्ट एग्जाम्पल है क्रेनियल नर्व्स। वो क्या होता है? 12 pairs of the nerves that arises directly from the brain and are involved in the various sensory and motor function। तो इसमें क्या होता है? 12 pairs होते हैं नर्व्स के जो अराइज कहाँ से होते हैं? ब्रेन से।
और किस में इन्वॉल्व होते हैं, वेरियस सेंसरी एंड मोटर फंक्शन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं क्रैनियल नर्व से। ठीक है, तो इन सब एग्जांपल्स में आपको एक ही चीज़ कॉमन नज़र आई होगी, वो है स्कल। हर हर कहीं हमने स्कल से रिलेटेड ही डिस्कशन किया। तो आज के सेशन के लिए इतने ही प्रीफिक्सेस थे। और जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स सेफाल और कॉन्ट्री। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले सेशन में। तो आप लोग अपना नॉलेज शेयर करके यहाँ पे इसका आंसर पुट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और कोई अगर आपको इस टॉपिक में इश्यू है तो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हो, वहाँ हमने इसको डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।